पर इमरान खान साहब ने जो कहा है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के अज़ाइम मैं जानता हूँ मगर मेरे प्लान वो नहीं जानते, मुबैना तौर पर जो खान साहब की कुछ मीटिंग्स हुई हैं एस्टेब्लिशमेंट से, ये कॉन्फिडेंस खान साहब को वहाँ से आया कि इसलिए वो कह रहे हैं कि आप नहीं जानते मैं क्या करने चाहता हूँ? देखिए, इसमें आपने क्योंकि मुबैना कह दिया तो सवाल ही खत्म हो गया। जिस दिन आप कंफर्म होंगे उस दिन मैं जवाब दूंगा। मुबैना का जवाब तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुबैना का जवाब तो नहीं दे सकता। पहले मेरा भाई ज़रा थोड़ा कंफर्म हो जाए, थोड़ी मेहनत और करें अपने सोर्सेज पे, कर लेंगे तो वो मुबैना तौर पर जब आप कंफर्म कर लेंगे तो मैं आपको कंफर्म जवाब दूँ। मैं पहले भी तो दसिया मैं फैसलाबाद का जट है, मैं सीधियां पद्धरियां गल्लां करन ते यकीन रखता है। ए मुबैना शबैना ਜਿਹੜਾ ना मैनू समझ नहीं आती। तुसी करना है, ਤੁਹਾਡਾ काम है, मेरा जो आपके साथ हुआ, आपका हार्डवेयर जो है अपडेट किया गया, तो क्या आप उनको अब बताएंगे, किताब लिखेंगे इस हवाले से? इसका फैसला करूंगा वक्त आने के ऊपर, लेकिन बात यह है कि मेरी सिर्फ दुआ ये होगी कि मेरे भाई का हार्डवेयर अपडेट ना हो। जो इस टाइम चाह रहा है कि मैं ज़रूर किताब लिखूं, तो ये ना हो कि तुम्हारा हार्डवेयर अपडेट हो, तो इसलिए रहने दो। नहीं, सेनेटर साहब की मर्ज़ी है, उन्होंने लिखी है। अब मैंने देखिए, इरफान सदीकी के साथ कुछ हो या मेरे साथ हो या आपके साथ हो, कानून के ख़िलाफ़ जो काम है वो गलत है। यही बात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है कि इंसाफ जो है वो अपने लिए वही रखो जो दूसरे के लिए रख सकते हो, या दूसरे के लिए जो रख रहे हो वो अपने लिए फिर वही रखो। तो इसलिए डॉक्टर साहब कल हीथ्रो एयरपोर्ट पर जब मरीम नवाज पहुंची हैं तो पीएम एनएल मानो ने बच्ची थी पीटीआई की, साथ उसके एक लड़का था, उनको बड़ी गंदी गलीज गालियां दी हैं। वो वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पे अपलोड है। उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर ये ब्लेम करते हैं कि पीटीआई ने ये तैयार किया कौम, तो क्या इनके लोग जो हैं वो उसी तरह वही चीज़ जो है रिटर्न कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक प्रोपेगेंडा है ना, ये वही प्रोपेगेंडा उसी तरह का है जैसे वेस्ट में, अमेरिका में, दूसरी जगहों पर मैंने देखा कि पाकिस्तान के बारे में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया कि हम बड़े शिद्दत पसंद हैं। आप बताएं, हम लोग बिल्कुल शिद्दत पसंद नहीं हैं। ऐसे पीटीआई के ख़िलाफ़ यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा कि ये गाली गलोच पे लगाते हैं। गाली गलोच वाले तो ये लोग हैं, बद अखलाक तो ये लोग हैं पहले दिन से। ये तो इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा लगाना है जो इस मुल्क का तरीका है। मसलन आपने मेरी करप्शन की बात की है ना, तो मैं बजाय उसका जवाब देने के कहूँ कि आपने तो फलां से पैसे लेके स्टोरी की थी, आपको आपकी डाल दूँ, तो ये इन्होंने वो किया है काम हमारे साथ। तो हम कभी भी हमारा वर्कर, हम किसी सूरत नहीं चाहते हमारा को वर्कर कभी गाली गलोच करे। हमेशा तलकीन करते हैं कि नहीं, हाँ सख्त बातें करें, दबा के करें, नारेबाजी करें जो आपका हक है। ना आप फिज़िकली किसी को असॉल्ट कर सकते हैं, ना किसी की सेफ्टी डेंजर में डाल सकते हैं, ना किसी को गाली गलोच दे सकते हैं। तो इसलिए ये इनका कल्चर है, वतीरा है। और स्पेशली ख़वातीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इन दोनों के साथ बद तहजीबी, बद एहतराम जो है ये इनका शेवा है। ये करते रहे हैं, आइंदा भी ये करते रहेंगे, लेकिन अब वो इनको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं देंगे। साथ ही साथ ये भी बताइएगा, लॉन्ग मार्च से मुतालिक खान साहब काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि मैं तारीफ दूंगा, लेकिन वो डिले करते जा रहे हैं। क्या वजह है, क्या रीज़न है इसके पीछे? ये लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगी, क्या डांग मार्च का मुकाबला कर पाएगी? देखिए, लॉन्ग मार्च और डांग मार्च को फ़र्क रखें। इन्होंने पिछली दफ़ा डांग मार्च किया था, तो इनके पिछली दफ़ा के जो डांग मार्च के प्लान थे ना, इस दफ़ा हम ऐसा लॉन्ग मार्च का प्लान मुरतब दे रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह डांग मार्च जो है ना वो नहीं हो सकेगा, सिर्फ लॉन्ग मार्च हो।